अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से जो हालिया बजट पेश किया गया उसके बाद जो ज़रूरत इशाअ की चीज़ें हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है और इस हवाले से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमने देखा कि इस महीने के आगाज़ से ही पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफ़ा किया गया है, LPG की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग का जिन है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है और इस हवाले से रोज़ाना मुल्तान की बात करें, मैपको हुकाम की बात करें तो 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और शहरी इस बजट से भी मायूस होते हुए दिखाई देते हैं। जबकि शहरियों से आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि उनको हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं। क्या जो हुकूमत के पास अब 1.5-2 साल का टाइम पीरियड रह गया है, क्या हुकूमत की कारकर्दगी से मुल्तान के बासी मुतमिन है या वो महंगाई की बात करते नज़र आते हैं। आने वाले दिनों में हुकूमत को जो चैलेंजेस का सामना है और आवाम को जिन चैलेंजेस का सामना होगा महंगाई की सूरत में, आवाम उसके बारे में क्या कहती है, तो आज हम इस हवाले से तफसीली आवाम की राय लेंगे और आवाम से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के तारीखी चौक हरम गेट चौक पर और यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं। ज़रा हम उनकी ज़बानी जान लेते हैं कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं। भाईजान बताइएगा, हुकूमत को 2.5 से 3 साल का टाइम पीरियड हो गया है। अब उन्होंने बजट भी इस महीने के जो गुज़श्ता माह गुजरा है पेश किया था, बजट भी मंजूर हो गया है। आप क्या समझते हैं, कोई आपकी लाइफ में, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? नहीं आई, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है जनाब। पहले भी महंगाई, लोग तो हुकूमत कहती है पहले भी महंगाई थी, पहले भी हालात ख़राब थे। ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, सब रोज़ बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी से आप जो घर के हालात हैं वो किस तरह पूरा करते हैं सर? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, आगे से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मिस्त्री भी दिहाड़ी के साथ नहीं लेकर जाते हैं कि वो भी जो 500 की बजाय आते हैं 400 ले लो, 350 ले लो, काम नहीं है। बहुत सारे आदमी बाहर बैठे। 40 रुपए का वो थैला मिलता है आटे का और आप कह रहे हैं कि आपकी 400 रुपए करीब दिहाड़ी है, तो आप बच्चों को खिला मुकम्मल ग़िज़ा दे रहे हैं, किस तरह के हालात हैं घर में? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, महीने में सिर्फ 10 दिन लगते हैं, बस 10 दिन में खाना पीना भी नहीं पूरा होता। बहुत मुश्किल जा रहा है, हालात ख़राब हैं, बच्चों का खाना पीना पूरा नहीं होता। परेशानी है जी, बहुत परेशानी है। गैस बहुत महंगा कर दिया, बहुत ज़्यादा महंगा गैस, बहुत ज़्यादा महंगा गैस। LPG महंगी हुई है, तो अब क्या फ़र्क हुआ है? आप रक्षा में ख्याल में चलाते हैं तो नहीं हिसाब पूरा होता, सवारी किराया नहीं देती, सवारी कहाँ से किराया दे, इतना महंगाई है, सवारी कहाँ से किराया दे हमें। पहले भी तो LPG महंगी होती थी, पहले भी इस कीमत पे पहुंची है। नहीं होती, पहले ऐसे महंगी नहीं होती, अब एकदम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। पहले 5-10 रुपये महंगी होती थी, अब तो 50-50 रुपये महंगी हो रही है। तो अब कितना आपकी आमदन हो जाती है, किस तरह फ़र्क हुआ है आमदन पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी, 700-800 रुपये पकड़ते हैं, 400-500 की गैस चली जाती है, गाड़ी का ठेका भी है, बालकों को ठेका भी देना होता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, बहुत परेशानी है। फिर घर में अब तो बच्चे डिमांड करते होंगे, फरमाइशें करते होंगे, तो फिर परेशानी तो होती होगी। कहाँ से पूरी करेंगे फरमाइश बच्चों की? बच्चों को कहते हैं अच्छा आजकल बच्चों को ऐसे लारा दे देते हैं। मजबूरी है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि हालात मुश्किल हैं, हमें भी मालूम है, हुकूमत ये कहती है हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको कोई उम्मीद है? सर हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या बच्चों का पेट पालें, क्या करें, इतनी महंगाई है, कारोबार है नहीं है। एक लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, बिल जो आते हैं बिल कमर तोड़ देते हैं, 5-5 हज़ार बिल आ जाते हैं, 6-6 घंटे लोड शेडिंग रहती है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल हद तो फिर जो हमें उम्मीद होती है उससे दुगने बिल आ जाते हैं। 6-6 घंटे AC वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी नहीं है जी, घर ये डिजिटल पंखे चला रहे हैं, 5-5 हज़ार 4.5 हज़ार बिल आ रहे हैं। उसके बावजूद भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है। पहले कारोबार, हुकूमत तो कह रही है कि अब कारोबार बेहतर होने लग गया है, अब कोरोना की वबा कम हो गई है, शहरी हौसला रखें। सर कैसे हौसला रखें, इतनी महंगाई हो गई है, 150 रुपये लोग गैस हो गई है, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी हमारे गले पड़ने लग जाती है। इसमें क्या उम्मीद रखें और क्या हौसला रखें अभी तक? मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सवारी आपको किराया नहीं देती, LPG महंगी हो गई है, तो LPG अब हुकूमत कहती है कि कीमतें हमने आलमी उसके मुताबिक महंगी की हैं, लोग गुजारा करें तो गुजारा नहीं हो रहा। सर कैसे गुजारा होएगा? 600-700 कमा के जाते हैं, 500 की गैस सड़ जाती है, 300-350 में घर का सर्कल कहाँ चलता है? 300 में कैसे घर का सर्कल चले? आप अंकल जी आप बताइएगा,
आप यहाँ पे मौजूद हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं तो आपका कुछ पैसे बनते हैं जो घर लेके जाते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं? भाईजान तकरीबन 8-9 घंटे रिक्शा चलाते हैं। उसके बावजूद महंगाई इतनी है, ठेके की गाड़ी है, 150 रुपये किलो गैस है, लोड शेडिंग है, खर्चा पूरा नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं। आप कह रहे हैं लोड शेडिंग है, जब घर में जाते हैं तो जब लाइट नहीं होती तो गर्मी से तो बुरा हाल होता होगा। नींद नहीं आती बिल्कुल। छोटे छोटे मकान है शहर में, ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, सारा दिन धूप में सड़ते हैं, खर्चा फिर नहीं पूरा होता। क्या करें जनाब, बहुत परेशान है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि गरीबों के लिए कोई कारोबार का सोचे, कोई कारोबार कराए रिक्शे वालों को। रिक्शा इतना है हद से बाहर, हर आदमी के पास रिक्शा है, इतनी सवारी नहीं है जितना रिक्शा है। रिक्शा कम किया जाए, गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है। गैस भी काम की जाए, इनका ये कहना है कारोबार को बेहतर बनाया जाए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैकेनिक का काम करता हूँ। अच्छा, मैकेनिक का तो आजकल काम सही होगा क्योंकि लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, लोगों की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहते हैं? सर, जब तक यहाँ के चोर अंदर नहीं होता ना, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपकी नज़र में चोर कौन है? हुक्मरान है ना, सारे चोर हैं। साबिक लोग गुजर चुके हैं, लोग गुजर चुके हैं, जो अभी जो उतरे हैं, जो गए हैं, उनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। अभी एक हुकूमत कर रहा है तो उसको बैठ नहीं दे रहे हैं, कभी जुलूस कभी जुलूस। सुकून से एक आदमी करे ना। आप ये कहते हैं कि जो इमरान खान कहते हैं कि साबिका चोरों ने हुकूमत मुल्क लूटा, सही कहते हैं? मैं बिल्कुल साथ में हूँ, बिल्कुल बात मानता हूँ। आपको कैसे देखते हैं? लोग तो कहते हैं हालात बेहतर थे उनके दौर में। 40 साल सऊदी में गुजारे, इधर आके बर्बाद हो गया हूँ। 40 साल आपको सबूत दे सकता हूँ, सऊदी में गुजारे। आज तक नवाज शरीफ ने उधर पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं बोला। इसने जाके बोला वो इसमें आप 40 साल वहाँ पे रहे, आप जहाँ आप आए तो आप कहते हैं कि मेरा कारोबार खराब हो गया, तो उसमें नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान का क्या कसूर है? क्या ये मुल्क को सीधा चलाते, आज ये नौबत न होती। यहाँ पे जिसने भरा अपना घर भरा, इन्होंने सही मैंने लूटा है। जब बाहर बनाई है हर चीज़, कभी इन्होंने इंडिया तक इन्होंने स्टील मिल बनाई है, सही है। आवाम को पता है या नहीं है, स्टील मिल ये पाकिस्तान में नहीं बना सकते थे अपनी जो बंद करा दी है स्टील मिल, ये पाकिस्तान में भी दूसरी बना सकते थे ना। तो आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मुल्क का इस वजह से आज हालात खराब है? नहीं सोचा, अपने नहीं सोचा, इस वजह से मुल्क के हालात खराब है। वाकई ऐसे ही है कि जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई है, साबिका लोग भूखे बेचारे गरीब आदमी मारे गए, उन तो कारोबार ही बेड़ा गर्क हो गया, काम ही नहीं है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? ये इमरान खान को कह रहे हैं ये भाई कुछ करे, सस्ता करे चीज़ें, महंगी सारी चीज़ें हो रही है, खाने पीने का सामान तो सस्ता करे। वो तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश फिर कब्रिस्तान पहुँचा दे, कोशिश नहीं होती। आवाम जरी ने आवाम कहती है चीज़ें सस्ती करी, इमरान खान जिंदाबाद। चीज़ें सस्ती होंगी तो इमरान खान सलाम करेंगे, नहीं तो कोई इमरान खान नहीं समझता। वो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों का मुकदमा आलमी सतह पे फाइट कर रहा हूँ, वहाँ पे आलमी सतह पे। भाईजान वो यहाँ भी करे, गरीब आदमी मर गया बेचारा, गरीब आदमी रोंदा बेचारा, रोटी वास्ते पैसे नहीं गए। 5 साल दोबारा पक्के इमरान खान का। क्या वजह, किस वजह से? भाई बात यह है, मुश्किलात आती हैं मगर इंशाल्लाह खुशहाली ज़रूर आएगी, अल्लाह के हुक्म से आएगी। इमरान खान जिंदाबाद। तो आपको इतनी उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? 5 साल फिर आए उसके, आप लिखवा लो मेरे से, अब आप तरीक लिख लो, आप मीडिया। तो काफ़ी परेशान है, वो कहते हैं कि हालात ख़राब है। हालात वो अब 10 रुपये बढ़े चीनी पे बोरी के पीछे, इन्होंने 10 रुपये किलो क्यों बेच गई? 50-60 रुपये किलो वाली चीनी 100 रुपये। 300 रुपया घी हो गया, 300 रुपया घी हो गया। चोर बैठा ना इमरान खान की है, इमरान खान तो चोर है। इमरान खान चीज़ें सस्ती कर दे, कहेंगे जिंदाबाद। कमाल होगी, सस्ती करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान तब जिंदाबाद। ये चीज़ें सस्ती कर दें, गरीबों का गाले का काम हो जाएगा। ये तो हर जो भी हुकूमत आएगी ना, वो यही होगा। हालात बेहतर हैं? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। मैं जो ना 300 रुपये कमा के बैठा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो बरकत डालेगा अल्लाह ताला, अल्लाह पे तवक्को रखने, इन पे तवक्को रखेंगे हम, तवक्को रखें अल्लाह पे। ये तो जो भी आएगा चोर ही आएगा, ये बता दूं आपको। वो पीछे ने अरबों खरबों कई डॉलर कर लिए, खा गए, अब ये भी खा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत से किसी ने वोट देना भी हथ खड़े कर लो, कौन देगा वोट? कोई वोट नहीं देगा। वो चीज़ें सस्तियां होंगी, फिर इमरान खान जिंदाबाद। वोट देंगे नून लीग को। सुन लो,
नून लीग जिंदाबाद। के दौर में हालात ठीक थे? बेशक बेशक, हर चीज सस्ती थी, सुकून से खाना खा रहे थे। 20,000 रुपए का बकरा लाख रुपए का कितों देना इमरान खान ने लागे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, हालात कैसे हैं? हालात तो बहुत खराब चल रहे हैं, हालात तो बदले नहीं, हालात को 10 रुपए बोरी में बढ़े हैं, 10 रुपए बढ़े हैं बोरी पे, तो उन्होंने 10 रुपए किलो पे बढ़ा दिए। बस इतनी सी बात, जखीरा अंदोसी खुद करवा रहे हैं, कर रहे हैं। इनसे तो चीनिया माफिया नहीं कंट्रोल हो सका। ये चीनिया माफिया ये सारा कुछ। हुकूमत कैसी जा रही है? बेकार जा रही है। 300 रुपये किलो घी हो गया, 115 रुपये किलो चीनी, कहाँ जाए गरीब आदमी? 500 रुपये 600 रुपये गरीब आदमी कमा रहा है, गरीब आदमी कमा रहा है, कहाँ से खाएं, कैसे पूरी करें? घर के हालात पूरे करने मुश्किल हैं, घर का सर का चलाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। अवाम पता नहीं कहाँ क्या क्या करेगा इतनी। अवाम की राय आपने जानी। अवाम कह रही है कि हालात महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। महंगाई का जिन अगर हुकूमत काबू में कर लेती है तो फिर अवाम कुछ सोच सकती है, लेकिन इन हालात में अवाम शहरियों का ज़्यादातर ये कहना है कि हुकूमत को महंगाई के हवाले से कोशिश करनी होगी, महंगाई पर काबू पाना होगा। घी, आटा, बिजली, गैस, LPG और इसके अलावा दीगर जो अशिया है उन वजह से जो चीज़ें हैं उस वजह से शहरियों को परेशानी है। यहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत महंगाई कम करे तभी हुकूमत जिंदाबाद होगी, वरना हुकूमत को वोट नहीं दिया जाएगा। हम मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की हरम गेट चौक पर, अब हम पहुँचे हैं पाक गेट चौक पर, और यहाँ पर जो मुल्तान के मकीन हैं उनसे ज़रा जानते हैं। पहले भी आपने आवाम का रिएक्शन देखा कि काफ़ी बरहम नज़र आए हुकूमत की कारकर्दगी पर। मकामी जो इशूज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, सीवरेज के मसाइल ज़्यादा हैं, उसके अलावा सड़कों के टूट फूट के ज़्यादातर यहाँ पर मसाइल हैं, साफ़ पानी यहाँ पर नाजाब है, ऊपर से महंगाई भी है, तो शहरी काफ़ी परेशान है। हमारे साथ जहाँ पर लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, कैसे हालात जा रहे हैं आजकल? पहले तो पूरे शहर की सीवरेज धर्म भरम हुई पड़ी है, और लोया मार्केट, ये ट्रकों वाले अड्डे और गला मंडी का इशू है, ये इनको बाहर निकालें। उसके हवाले से तो वर्किंग हो रही है, हुकूमत कह रही है कि हम बाहर भेज रहे हैं। वो माफिया इतना है कि वो जो इलेक्शन जीत के आती है उसको वो फेवर देते हैं, इसलिए वो उनका मसला ख़त्म हो जाता है। ये पार्टी 10-20 साल पहले साफ़ हो रही थी, लेकिन वो इत्तेहाद कर लेते हैं जितने वाले पार्टियों के साथ, ये काम नहीं होते। और मुल्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाअहल है। एक काम करते हैं, फिर गैस वाले आ जाते हैं, फिर लाखों रुपए करोड़ रुपए लगते हैं, रोड बनता है, फिर क्या नाम है दूसरे PTCL वाले आ जाते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल नाअहल है। जो अपर पंजाब का निकम्मा अफसर है उन्होंने यही लगाया हुआ है जनूबी पंजाब में। वो तो बस जो भी है मुल्तान को रिलीफ नहीं देते। मुल्तान का रोड मैल कोई हमारे पास नहीं है। मुल्तान के लिए पैकेज लाया है, बिलियन रुपीस का पैकेज है। जी कहा ना कि गटर लाइन बिजती है, गैस वाले आ जाते हैं, गैस वाले जाते हैं, PTCL वाले आ जाते हैं, वो जाते हैं, वापडा वाले आ जाते हैं। उनके पास कोई रूल नहीं होता, कुछ नहीं करता। मजीद मुल्तान को ऊंचा से ऊंचा कर, रोडों को ऊंचा कर रहे हैं, वो मकान बिल्कुल नीचे हो रहे हैं। ये मसाला वाकई ऐसा है, ये हालात है? बिल्कुल, ये कागजों में कार्रवाई हो रही है, मगर कोई पैकेज जो दे के गए हैं उसमें काम तो कोई भी नहीं हमें नज़र आ रहा। महंगाई का इशू ये है कि जब भी ये हुकूमत मार खाएगी महंगाई की वजह से ही खाएगी। अम्मा जी आप बताइएगा, अम्मा जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कैसी जा रही है हुकूमत, क्या हालात हैं? सर जी बात ये है कि महंगाई बहुत आ, हद तो परे। अमीर आदमी तो खा लेंदा, असी गरीब आदमी नहीं खा सकते। ਅਸੀਂ 7 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। मगर गल ये हैगी आ, इमरान खान का कोई कसूर नहीं हैगा, ये भी मैं तुहानू दस दवां। इमरान खान से आप कहते हैं वो सही जा रहे हैं? सुन लो, मेरी तरफ करो। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये ऊपर वालों का कसूर है। कोई बेच रहा 10 रुपए, कोई बेच रहा 20 रुपए,
समझ गए। गोश्त है मुर्गी का तो वो 300 पता नहीं कितने रुपए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ठीक है, इमरान खान सही काम कर रहा है। इमरान खान की बिल्कुल हुकूमत ठीक है। मैं PTI दी हाँ। हाँ जी, इमरान खान बहुत अच्छा वा बंदा। लेकिन महंगाई की वजह से परेशान है। हाँ महंगाई आ उन्हें नहीं की ये महंगाई आवाम ने की गई आ। ये मैं तुहानू हकीकत दस दी, मैं मैंबर हाँ। मैं हुण साबका मैंबर हाँ। लेकिन आप कहें कि इमरान खान ने महंगाई नहीं की, यहाँ जो लोग हैं वो महंगाई कर रहे हैं। भाईजान ऐसे ही है, महंगाई कौन कर रहा है, कौन महंगाई करता है? ये सारा का सारा जब से इमरान खान आए ना, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब आदमी को बर्बाद कर दिया है। जो लोग आराम से मजदूर तबका खाना खा सकता था ना, आज वो खाना खाने से भी लाचार है। इमरान खान सही नहीं काम कर रहा। इमरान खान ने तो तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को। मैं खुद PTI से बर्बाद नहीं किया। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अगर महंगाई है ना तो कमाई भी है, महंगाई है तो कमाई भी है। की कहते महंगाई है ना तो कमाई भी बहुत है। नहीं, मेरे को सब कुछ पता है। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान, मेरी बात सुनो, शाह महमूद कराची मेरा वाकब की कहते उस्मान गुलजार दा मेरे को नंबर सारे ही चंगे आ, सारे ही अच्छे आ, ऊपर ले गंदे आ। फंड मिल रहा होगा ना। आए मैं दिखाता हूँ आपको मजदूर तबका। आप मुझे बताएं, आपकी सैलरी अगर 15,000 है या 20,000 है, 10,000 आप बिजली के बिल भरेंगे, 5 बच्चे किराए का मकान कैसे अफोर्ड करेगा वो? हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल मैं कहता हूँ बदतर कर दिया इसने, गरीब तबके को बर्बाद कर दिया इन्होंने। कौन से मुश्किल तो होता है कि जिससे थोड़ा गुजारा हो जाए। मुश्किल तो एक छोटा लफ्ज़ है, मुश्किल तो भाईजान एक छोटा लफ्ज़ है। आप चलें, मेरा स्टेशनरी का कारोबार है, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। आएँ मैं आपको दिखाता हूँ, कापी किताबों वाला तबका रोटी खाने से भी लाचार हो गया है। वो कहते हैं कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो मसला बना। कौन सा कोरोना है जो शाम को 6 बजे निकलता है? स्कूल बंद होने से ख़त्म होता है। 10 बजे कर दिए। ये बाजार है, इनसे कोरोना नहीं हो रहा। जहाँ हजूम लग रहा है, शादी हाल है, लोग बैठ रहे हैं, 10-10 लोगों की गैदरिंग या हजूम लग रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है। कौन सा टाइम टेबल है कोरोना का? कोरोना टाइम टेबल से निकलता है। अगर इमरान खान को कोरोना ख़त्म करना है ना, फिर पूरा करे, जिस तरह पिछली दफ़ा पूरा लॉकडाउन किया था ना, पूरे मुल्क को इक्वल बंद कर दे। स्टेशनरी का कारोबार इसलिए मुतासर हो गए, स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन आप स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं, हालात बेहतर होंगे। खोलने के बावजूद आप आए मेरे पास, मैं सदर हूँ मार्केट का, गन्ना मंडी का। आप मेरे पास आए, मैं आपको लोगों के हालात सुनवाता हूँ, दिखवाता हूँ। जिनकी मशीनरियाँ लगी हुई हैं ना, वो किराए नहीं भर पा रहे, उनकी मशीनरियाँ बिक गई हैं, वो बैठे हुए हैं फारिग, रोज़ ही सांस में कि आज अल्लाह ताला रोटी दे। आज का सर्कल चलाते हैं, कल को कर्जा लोग आके उनके गिरबान पकड़ रहे हैं। ये हालात मुश्किल है, इनका ये कहना है, और हुकूमत इस हवाले से काम नहीं कर रही। मैंने लाखों वोट डलवाए इमरान खान को, नदीम कुरैशी को, मेरी बिरादरी का है, यहाँ से सब कुछ। आज मुझे इतनी गालियाँ खानी पड़ती हैं ना लोगों से, यही इसने जो तब्दीली के नारे दिखाए थे हमें। मैं खुद मिला हुआ हूँ 3 बार इस बंदे से, फेस टू फेस ऐसे। इसने, मैं खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ। कहते हैं आप भी उस वादे में आए थे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, जो बंदा आके सबसे पहले अपने शोबे को खा जाए, क्रिकेट को बेरोजगार कर दिया, वो मुल्क का क्या सोचेगा? उसे क्या पता है? उसने यही सब सवाल हमें दिखाए, आज तक कुछ किया है? इससे अच्छा है वो किसी से जंग लड़वा दे, वो अच्छी बात है। चलो शहादत की मौत तो मरेंगे, नाम तो लिखा जाएगा। ये भूख की वजह से, कोरोना की वजह से, उसकी वजह से, बिजली की वजह से मर रहे हैं भाई। इससे अच्छा है बंदा किसी जंग में डाल दे, कश्मीर में डाल दे आवाम को। चलो भाई लड़ो। बाबू आप बताइएगा, वाकई हालात पहले भी खराब होते हैं या अब खराब ज़्यादा हो गए? अब ज़्यादा हो गए खराब, रोज के लिए भी तंग है। वो कहते हैं कि माफिया बैठा है, वो हर चीज़ खा जाता है, आवाम तक नहीं। तो वाकई ऐसा है? तो सही कहते हैं, सही कहते हैं। फिर हुकूमत किस लिए बैठी है? अगर माफिया का होल्ड है तो हुकूमत किस लिए बैठी है? हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत हमारी सोई हुई है। हमारी हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसे काम करे जिससे लोगों तक रोज़गार मुहैया हो। लोगों के पास रोज़गार के लिए काम नहीं है, लोग बेरोज़गार ज़्यादा हैं। ये अपनी सड़कें बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, फजूल के काम पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं। पैसा अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाएं, ताकि लोग बेरोज़गार तबका जो वो कारोबार में लगे, वो मुल्क में पैसा आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। इस बार लोगों ने मोटरसाइकिलें ज़्यादा खरीदी हैं, रक्शे ज़्यादा खरीदे हैं, तो मतलब कि कारोबार चल रहा है। सर उसकी वजह ये है ना कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी हमने बढ़ा दी हैं कि वो हर चीज़ ज़रूरत है। इंसान ने तो लेनी है ऑटोमेटिकली, वो किस्तों पे ले रहे हैं लोग, कोई उधार लेके पैसे ले रहे हैं, कोई सूद पे ले रहे हैं। आजकल तो सूद का कारोबार हमारे मुल्क में चल रहा है।
आप जिस कारोबार में जाके देखेंगे वहाँ पे टोटल प्रॉफिट वाला कारोबार चल रहा है, कोई काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा, कोई काम सही तरीके से नहीं हो नहीं हो रहा, बिल्कुल काम सही तरीके से नहीं हो आप मुझे ये बताएं, मुल्तान को कराची बना दिया गया, इतना पानी होने के बावजूद आज गरीब तबका पानी खरीदने पे मजबूर है। 1-1 रुपए लीटर पानी खरीद रहा है। हर जगह पे देख लें आप लोग, कहीं पानी नहीं है पूरे मुल्तान में, बिजली का कोई पता नहीं। मुझे पता है गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। इसने आगे कौन सा वादा पूरा किया है? यही कहता था ना, अभी तो आप लोगों ने दिए थे। महंगाई होती, गलती की है हम लोगों ने। इससे मैक्सिमम मैं बताऊं पाकिस्तानी अवाम के साथ इसे अब क्या करना चाहिए, कोई वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ एक काम करे, मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को ना एक बम ले, हम सब लोगों को इकट्ठा करे और उड़ा दे। ये जिला उड़ा दे, हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा। आपको मैं बात बताऊं, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना पीटीआई की, गोश्त महंगा, मुर्गी महंगी, सब्जियां महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, टैक्स लगा दिए गए हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। आप मुझे बताइए गरीब आवाम कहाँ जाएगी? खुददारा इस गरीब आवाम का सोचे। ये नहीं कि जी अड्डे नहीं देंगे, असम्बलियों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, गुफ्तगू तो टीवी पे खड़े होकर हर आदमी कर सकता है। ये जितनी आप आवाम देख रहे हैं ना सर, ये इतनी गुफ्तगू करेगी, आप समझेंगे कि ये जन्नत से उतर के लोग आए हैं। मगर इस आवाम का काम चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, आटा घी चीनी सस्ती करें, आवाम को खिदमत का मौका दें। वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अब जो 2 साल रह गए हैं, अब जो बजट पेश किया है इसमें हम हालात बेहतर करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकते। 2 साल में वो कोशिश कर नहीं सर, ये 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में जो शख्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, आप मुझे बताएं आगे 1.5 साल रह गया, कैसे दिखाएंगे? कहा है कि हमने आपका सौदा नहीं किया, आपको बेचा नहीं है आलमी तौर पर, हम कोशिश भी करें कि महंगाई भी काबू कर लें। तो ये तो कुछ नजर आ रहा है आवाम को ना। सर हमारे मुल्क को बेच दिया है। हमारे सी पैक मंसूबा आप देख लें, सी पैक मंसूबा रुक चुका है, सी पैक मंसूबा बर्बाद हो गया, अकामी कॉरिडोर बर्बाद हो गई है, रेलवे बर्बाद हो गई है। बादल में तो उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच की है, कह रहे हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग आ रहे हैं और जल्दी ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सर दादा मरेगा तो बैल बटेंगे। अब मुझे आप ये बताएं, जो पिछली गवर्नमेंटें थी उन्होंने आप देखे दिन रात एक करके काम किया, आवाम के सामने रिजल्ट आया, मोटरवेज बनाई, हर चीज़ बनाई। पिछली हुकूमत में करप्शन नहीं थी? पिछली हुकूमत ज़बरदस्त थी, ठीक है, गुर्बत में नहीं था इतना, ठीक है। सिर्फ इमरान खान बातें बना रहे और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बातें कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ गरीब आवाम मर रही है, दरियाओं के छलांग लगा रही है। भाईजान क्या करे मुझे ये बताओ। आम आदमी कहाँ जाए? भाईजान आप जरा आए यहाँ, आप बताएं, जो साबका हुकूमत गुजरी है, ये हुकूमत कहती है कि वो लूट के खा गए, पैसा हमारे पास था नहीं तो हम मुल्क कैसे चलाते, तो मजबूरन हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, मजबूरन माफिया एक्टिव हो जाता है, महंगाई हो जाती है। तो वाकई ऐसा कुछ है? भाईजान बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सही है, ईमानदार है इमरान खान, ये बात नहीं है। जो उसके वजीर जो करप्शन कर रहे हैं वो उसको चाहिए ना उन करप्शनों को। आप जैसे चीनी चोर, आटा चोर, ये इस तरह के बंदे जो आए हैं उनका तो फिर कोई एहतसाब नहीं हुआ। आवाम तो पीसी हुई है, आवाम कौन सी को नहीं, आवाम ने क्या, आवाम को तो चाहिए रोटी चाहिए, हर चीज़ सस्ती चाहिए, म्यारी चाहिए। अब वो चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। आप बताएं मुल्क का निज़ाम तक म्यारी चीज़ें नहीं है, आवाम को करप्शन की है, जो कुछ किया है, लेकिन मुल्क को तो उसने कुछ तो दिया है ना। आप कहते हैं कि साबका हुक्मरान करप्ट थे, ठीक है, वो हम मानते हैं, उन्होंने किया है सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी तो है ना मुल्क के लिए। शहरियों का कहना है कि साबका जो हुक्मरान थे उनके दौर में करप्शन थी, लेकिन आम आवाम के हालात कुछ बेहतर थे। लेकिन अब महंगाई की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है और इस हवाले से शहरी काफ़ी परेशान है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की शहरियों से, रद्दअमल जाना शहरियों का वो बरहम नज़र आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर, महंगाई से, लोड शेडिंग से और जो इस हवाले से जो कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोलियम की, तो उस पर भी शहरियों ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। हम इस वक्त दिल्ली गेट चौक पर पहुँचे हैं, यहाँ हम ज़रा शहरी जमा हो गए हैं, बुजुर्ग अफराद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम इनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। बाबू जी बताइएगा, माशाल्लाह पहले भी आपने हुकूमतें देखी होंगी, अब ये हुकूमत भी देखी है, क्या फ़र्क देखा है आपने? ये मैं तो अल्लाह पाक से तौबा होता हूँ ऐसी हुकूमत से, खुदा की कसम करके कह रहा हूँ।
इससे बेहतर इतनी महंगाई, इतनी लोड शेडिंग, आवाम का निवाला छीन लिया इस हुकूमत है। भूखा मार रही है ये हुकूमत, ऊपर से लोड शेडिंग बिल आ रहे इतने बड़े। ओए बिल फाड़ दो, ये जगह टैक्स है इनके, बिल ना भरना। अब इसकी हुकूमत में क्या आ रहा है? बातें याद आती हैं आपको? बिल्कुल, अब तक ज़्यादा क्यों नहीं, आप तो क्लिप निकाले इसके, इस्लामाबाद वाले क्लिप निकाले। हाँ जी, अब खाने की यकीन करें आप मेरे भाई, बात सुने, खाने को आवाम के पास कुछ नहीं है। इसको दे हुकूमत को, या मिसाल बच्चों का पेट भरे या अपना पेट भरे। खुदा की कसम मैं करके कह रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं, करप्शन हो रही है? इंतहा की है, इससे बढ़ के हमने ऐसी हुकूमत खुदा की कसम नहीं देखी। परफेक्ट कॉल दे रहा हूँ मैं आपको, 100% छोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। तो कहते हैं पहले वाले चोर थे, हम तो ईमानदार हैं। ये चोर वो थे, ये डकैत है। वो चोर वो थे, ये डकैत है। आगे समझ क्या दे रहा है इसने? और जी फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, फिक्र ना करो मैं हूँ। भाई आवाम के 3 साल हो, तूने क्या दिया आवाम को, बता दे मुझे। आप बजट आया वो कहते हैं अच्छा बजट है आवाम के लिए। भाई मुझे एक बात ये बताएं, आप सेंसेबल लोग हो, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, IMF का क्या मतलब है हमारे मुल्क का बजट पेश करे? पैसा नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, पहले वाले लूट के खा गए। भाईजान अगर वो लूट के खा गए, इन्होंने क्या करा? मैं एक बात जानता हूँ, IMF वर्ल्ड बैंक ने उसके हमारे मुल्क के बजट क्यों पेश करे? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं न्याजी साहब से गुजारिश करूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इसका नाम इस्लामी जमहूरिया यूरोपिस्तान रख दो। जो अगर यूरोप का कानून हमारे पे लागू करना है तो फिर भाई वही ले लो। ये भी आपकी तारीख में हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय इस्लामी जमहूरिया यूरोपिस्तान रख दे। हुकूमत की कारकर्दगी पर देख रहे हैं किस तरह भरम नजर आए। बाबू जी आप बताइएगा, ये जो हालात हैं, आप भी जिस तरह बाबू जी ने बात की कि हालात मुश्किल हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही हालात है। वो तो हुकूमत कहती है हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये चोरों से बढ़ के चोर है, इसका काम नहीं हुकूमत चलाना। ये जो सबसे इतना गुस्सा क्यों है अब आप? जब खाने को कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है, परेशान फिर है, कोई बीमारी से लड़े, किराए का मकान भर, गुस्सा नहीं होगा? जब आपको खाने को नहीं मिलेगा, आपका रोजगार नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? वो चोर हुकूमत थी, उनसे बड़े डाकू है। सही बात है। उनके दौर में भी हालात ठीक नहीं थे। उनके दौर में तो रोटी चल रही थी ना, मजदूरी थी, हर आदमी अपने पेट भर के खा रहा था। अब तो यार रोजगार नहीं है। अब कैसे क्या हुआ है हुकूमत ने? यार इनको तो मैं कहता हूँ चला जाए तो बेहतर है। हुकूमत नहीं चलाना थी इनको। इनको क्या कम, ये घर नहीं चला सकते। गरीब आदमी रोटी खा रहा था, उसकी रोटी उठा ली आगे से, और क्या करेगा वो? क्या हुकूमत है? हम रिक्शे वाले हैं, बहुत परेशान हैं, रोजी नहीं है, परेशानी है, समझ गए? क्या हुकूमत, उसकी हुकूमत से तो हम परेशान हो गए, मांग मांग के बहुत ज़्यादा। किधर जाएं? पहले रोटी तो खा रहे थे, नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे हुकूमत थी। इसने तो आगे से रोटी उठा ली हमारी, रोटी छीन ली हमारे मुंह से। इन्हें कमाल हो गया। 50 रुपए चीनी थी, 100 रुपए घी दे रहा चीनी, 300 रुपए घी दे रहा है। कहाँ से जाए? मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा मुश्किल टाइम। मर जाएंगे जब गुजर जाएगा। कैसी हुकूमत है ये? मर जाएंगे जब गुजर जाएगा ये टाइम। कमाल होगी यार, मार रहा है, गलत बातें आके, वो गलत बातें अवाम के आके, फिर ठीक रहेगा। समझ गए? हमारे मुल्क में कोई बीमारी नहीं है, खुदा की कसम। हमें मुसलमान, लॉकडाउन और हर बंदा घर बैठा, किसी मजदूर को पैसे दिए इसने? हाँ जी, 12,000 रुपए दिया लाखों लोगों को। चेक कर, मेरे मोबाइल चेक कर, आज तक अकाउंट में 1 रुपया भी आया हो। रक्षा ड्राइवर हूँ मैं, ये रक्षा। तो फिर कौन ठीक है? जब लोग कहते हैं पहले नवाज शरीफ ठीक था इस दौर के अंदर, जो वक्त आया था ना, वक्त अच्छा था, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का भी और अवाम का भी। अल्लाह बचाए इसी शख्स से। दूसरे से लेके आए हैं खाने के लिए, दूसरे होटल पे से। आज कमाया कुछ नहीं है। कमाया कहाँ से? वेले खड़े हैं, कहाँ जावे? कितनी देर मजदूरी करते हैं? बाहर से आए हुए हम यहाँ पे मजदूरी करने के लिए। आए 15 दिन हो गए ऐसे, फिर एक दिन लगता है, दूसरा नहीं लगता। कहाँ जाएं? घर क्या दें? घर वालों को बेच दें या अपने आप को बेच दें? हुकूमत को कोई परवाह नहीं है आम आदमी की। उनको क्या परवाह है? वो तो अपने मजे में एसी में सो रहे हैं। इनसे कोई आपको उम्मीद नहीं है? हमें कोई उम्मीद नहीं है। वोट हम लोग देते हैं उम्मीद की बुनियाद पर। पहले अल्लाह की रहमत से। नहीं, वोट हम आई है ना, हम अच्छे रहे। नहीं, वोट हम देते हैं उम्मीद की बुनियाद पर कि हालात बेहतर होंगे। आप लोगों ने भी वोट दिए, तो वोट देने का कोई फायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। हमने ये कहा था, ये कहते हैं ना ये चोर हैं, चलो कोई बात नहीं, ये आ जाए, इसकी हुकूमत अच्छी होगी, लेकिन इसकी क्या अच्छी आई? ये उल्टा मरने वाली बात आ गई। ये हालात आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी बच्ची बीमार है, निश्तर के अंदर है,
मैं 1 महीने से धक्के खा रहा हूँ, 1 महीने से। आज भी मुझे उन्होंने 15,000 रुपये के टेस्ट और रिपोर्टें लिख के दी हैं। मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ। अभी भी मैं फ़ोटो कापी करा के आऊँ, मेरे रिश्ते में पड़ी 1 महीना हो गया। मैं अपनी बच्ची को लेके घूम रहा हूँ। तो वो सरकारी टेस्ट नहीं होते वहाँ पे? वो कोई चीज़ फ्री नहीं हो रही। मोहरे लगवाओ, आधी कीमत दो। एक सीटी स्क्रीन मुझे लिख के दी उन्होंने, 8,000 रुपये उसका मांग रहे हैं। तकरीबन मैं सुबह 6 घंटे घुमा हूँ, तब भी उन्होंने कहा कि टीका 5,000 का बाहर से लाओ और सिटी स्क्रीन का सिर्फ 2,000 रुपये कम होएंगे। आम आदमी तो रुल जाता होगा अस्पतालों में। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं 1 महीने से धक्के खा रहा हूँ। अभी भी मेरे रिश्ते के अंदर वो पड़ी हुई है कागजात सारे। अभी मैं फ़ोटो कापी करा के आया हूँ। अस्पतालों को बेहतर बना रहे हैं तो वादे खाली दावे हैं। ये बनाया 30,000 रुपये मेरा लग गया। सुबह मुझे सरकारी डॉक्टर ने कहा कि इसको प्राइवेट ले जाओ। 1 महीना मेरा ख़राब करके 30,000 मेरा खर्च करवा के मुझे कह रहे इसको प्राइवेट इलाज कराओ। बच्ची की हालत बेहतर नहीं हुई? कुछ भी नहीं। बेहतर तो तब होएगी ना, कुछ करेंगे। 1 रुपए की चीज़ नहीं लगा रहे हैं, बेहतर कहाँ से होएगी? मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, अभी रश्के में पड़ी हुई हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो आप किस जगह से हैं? मैं ये चौकशाबाद रहता हूँ। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ना तो अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हुई है, ना तो गली मोहल्लों की सूरत हाल बेहतर हुई है और ना आवाम के हालात में कोई बेहतरी आई है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नया पाकिस्तान बना? हम कैसे कह सकते हैं कि आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतर तब्दीली आई? आवाम कह रही है तब्दीली आई है, लेकिन महंगाई की सूरत में। भाई लास्ट में ये इनकी बेटी बीमार है, 1 महीने से। इनका ये कहना है कि सरकारी अस्पताल में 1 महीने से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं कराया गया, बस उनसे टेस्ट करवाए गए। बताइए। ये 30,000 मेरे लगवाए। ये सिटी स्क्रीन ये ना कापी करा के लाओ, ये मैं करा के लाया हूँ। और सुबह 12,000 रुपये का खर्चा फिर है। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? अपील ये करूँगा कि वो ये कह रहे थे वो चोर है। सही है, वो चोर था। पूरी आवाम को सहूलत दी हुई थी उसने। ये ईमानदार हो गया, हमारे को जलीलो ख्वार किया हुआ इसने। आप कहते हैं अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी? खुदा को वाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुसल्ला में अपने बच्चे को लेके गया था, सिर्फ उसको बुखार और गला खराब था। 1,000 रुपये के सिरप मुझे ऐसे ही मिले थे बगैर धक्के खाए। अब मैं 100 धक्के खा के भी मैंने ना एक टीका भी फ्री नहीं मिल रहा वहाँ पे। ये यकीनन आम आदमी के जज्बात हैं, आम आदमी के हालात हैं कि अब उनको पैसों से भी जो अस्पताल में इलाज नहीं होता। हज़ारों रुपये लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई। कोई किस्म का इलाज है वो इस हवाले से नहीं किया जा रहा। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। भाईजान ज़रा आप आइएगा, आप बताइएगा क्या काम करते हैं आप? बर्तनों का। अच्छा, बर्तनों का काम करते हैं। कैसे जा रहा है कारोबार? बहुत ज़्यादा कम, कभी होता कभी नहीं होता। क्या वजह है इसकी? क्या है रीज़न? क्या समझते हैं? हर चीज़ को आग लगे कौन लगेगा बेचारा गरीब आदमी? पैसे नहीं है क्योंकि कोई खरीदारी करे। रोज़गार नहीं है, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। तो महंगाई पहले भी थी या अब आई है? इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब दिन पे दिन बढ़ गई है। ये नया पाकिस्तान बना, नया पाकिस्तान बना। अभी तक कुछ नहीं आया पाकिस्तान में, सिर्फ लोगों से मजाक उड़ाया गया। अल्लाह ने नया पाकिस्तान दिया गुर्बत दूर करने के लिए। इंशाल्लाह कोई हमारे मुल्क में गरीब नहीं रहेगा, सब ऊपर रहेंगे। अभी समझते हैं कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होना, ना ही आने वाले 5 साल में होगा, ना अब होएगा। इतनी मायूसी क्यों है? क्या वजह? वो तो हुकूमत तो कह रही है कि हम बेहतर कर रहे हैं, हालात बेहतर होंगे, आप मायूस इतने? मिले अमेरिका के साथ चल रहा बैठ के, जैसे वो चाहेगा वैसे चलेगा बैठ के। वो तो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए। नहीं, कुछ भी नहीं, सब बेईमान है। उन्होंने यू टर्न लेना ना, उसकी आदत है, आपको पता ही है। आप उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से? इस उम्मीद किस चीज़ की उम्मीद रखें? गरीब आवाम किस तरह पिस रही है। हमारा होटल का बिल 35,000 आता था, आज 70-80 हज़ार रुपये आ रहा है। 45 रुपये किलो आटा, जब 70-75 रुपये किलो आटा, अब गरीब बंदा कैसे खाएगा? मांगने वाला था ना, आवाम को मांगने पे लगा दिया इसने। वज़ीर ख़ारजा भी मांगता है, वज़ीर आज़म भी मांगता है, ये दोनों मांगने वाले हैं, आवाम को मांगने पे लगा दिया। बाकी मुश्किलात में है आवाम बहुत भाईजान, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आवाम, बहुत ज़्यादा तंग है भाईजान। गरीब आदमी बहुत तंग है इस दौर में, जितने तंग है किसी दौर में नहीं हुए। नवाज शरीफ के दौर में ये था कि खाने को रोटी मिलती थी, तंगी नहीं थी, कारोबार बेहतर थे लोगों के। लेकिन अब हर बंदा परेशान है, अब हर आदमी परेशान है। ये हालात हैं। भाईजान क्या काम करते हैं आप? रेडी लगाते हैं भाईजान। भट्टा लगाते हैं। तो तजावजात वाले तंग करते हैं, वो जो आते हैं कॉर्पोरेशन वाले? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। रेडी लगा के भी हमें ना यकीन मानो बच्चों की रोज़ी नहीं मिल रही। कितने पैसे लेते हैं वो जो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं आपसे? वो 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं रेडी के, महीने के। रेडी उठा के ले जाते हैं, उसका जो चलान करते हैं 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आप कमाते नहीं होंगे, वो जुर्माने जो आप भरते हैं? जी जुर्माना नहीं तो रेडी जब्त कर लेते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का।
आवाम ऐसे हो गई है जैसे मांगने पे मजबूर हो गई है। ये मैं लेके आया हूँ 45 रुपये किलो प्याज, जो 20 रुपये किलो प्याज थी। गरीब आदमी रोटी खाए या इस हुकूमत को देता रहे फंड। हुकूमत से आवाम तंग नजर आ रही है। आवाम की राय आपने जानी, लोग परेशान हैं। उनका ये कहना है कि तब्दीली नहीं आई, सिर्फ महंगाई की सूरत में तब्दीली आई। उनका घर का जो खर्चा है, घर का जो बजट है, वो चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों के आपने जज्बात देखे, हुकूमत की कारकर्दगी पर काफ़ी बहम दिखाई दिए। उम्मीद हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अब जो हुकूमत के पास टाइम है, तो इन जो आवाम ने जो अपने जज्बात से हुक्मरानों को आगाह किया, तो इनकी ज़िंदगी में कोई अगर तब्दीली आ जाती है तो ये इनके चेहरों पर कोई खुशी दिखाई देगी। वरना जो आज हमने जिससे बात की, हर शहरी परेशान दिखाई देता है। हर आदमी अपने जो दुख है वो सुनाता हुआ नज़र आता है और हुकूमत की कारकर्दगी पर बहरम नज़र आता है कि हुकूमत ने उनके लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।